सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप अपने सेवक से व्यवहार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आज का मिस्सा का मतलब है स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा दादाजी हैं, स्वर्गीय प्रकाश लकड़ा पिताजी। इन दोनों की आत्माओं के अनंत शांति के लिए पुत्री अनुरिमा प्रार्थना करना चाहती हैं। आइए हम पुत्री अनुरिमा लकड़ा के साथ मिल करके हम इन दो दिवंगत आत्माओं की अनंत शांति के लिए और परिवार में ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए प्रभु इन दोनों आत्माओं को दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार में प्रभु को कहते हुए हम सुनेंगे, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अपना हाथ, सूखे हुए हाथ वाले व्यक्ति से कहेंगे कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और इस वाक्य को संत अम्ब्रोस लेते हुए इसका तात्पर्य, इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं, हाथ आगे बढ़ाने का तात्पर्य है कमजोर तबके के लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना, टूटे परिवारों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो मुसीबतों में हैं, जो विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी ओर हाथ बढ़ाने का तात्पर्य है कि हम उनके मदद के लिए हम सामने आए। जेरोबोआम राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 13, 4 और 6 में हम पाते हैं कि उसका हाथ सूख गया था। अपने कर्मों के कारण, पापों के कारण, गुनाहों के कारण उसके हाथ सूख गए थे। लेकिन जैसे ही वह प्रभु की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ ठीक हो जाता है। उसका हाथ ठीक हो जाता है। हर वह हाथ जो प्रभु की ओर बढ़ता है, वह ठीक हो जाता है। उसमें ताकत आ जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। सूखे हाथ में कोई ताकत नहीं है, वह किसी की मदद वह नहीं कर सकता। और इसलिए आज प्रभु का आह्वान है हम प्रत्येक जन के लिए, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, कि हम प्रभु की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। प्रभु आज हमसे भी कहते हैं कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ। हो ना हो आज मुझे चंगाई की आवश्यकता है, हो ना हो मेरे विचार दूषित हों, और इसलिए प्रभु की ओर हमें अपने हाथ बढ़ाने की जरूरत है। हो ना हो हमने कई प्रकार के गुनाह किए होंगे और उसके लिए हमें प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है, और इसलिए प्रभु हमसे आज पुकार करके कहते हैं कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ। हमने कई बार अपने हाथ खींच लिए, हमने मदद नहीं की। हमने कई बार लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित नहीं हुआ। ऐसे क्षणों को आइए हम प्रभु के सामने लाते हुए हम अपना हाथ बढ़ाएं और प्रभु से हम मांगें कि हे प्रभु, तू हम प्रत्येक को
हमारे कर्मों को तो ग्रहण कर और हमें चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। हमें स्पर्श कर हे प्रभु, और हमें शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम योग्य रीति से आज के इस मिस्सा पूजा प्रदान में हम भाग ले सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, कमजोरियों को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए हम उनके लिए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाल, विशेष करके स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा, स्वर्गीय प्रकाश लकड़ा और पूरे परिवार पर तो अपनी कृपा दृष्टि डाल, और इनके विश्वास को तू हे प्रभु प्रखर बना, सुदृढ़ बना, और इन दिवंगत आत्माओं को अपने स्वर्ग राज्य में दूतों और संतों की संगति प्रदान कर। विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत भी प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। कलीसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। जो रहस्य युगों तक गुप्त रहा, उसका संदेश सुनाने के लिए मैं कलीसिया का सेवक बन गया हूँ। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देने और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दें
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जान जाएं कि आप लोगों के लिए लौदीकिया के विश्वासियों और उन सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, मैं कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूँ, जिससे वे हिम्मत न हारे, प्रेम की एकता में बंधे रहे, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुंच जाएं। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, और मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से सुरक्षा और सम्मान मिलता है। सभी लोग उसी की शरण लें और हर समय उसी पर भरोसा रखें। उसी के सामने अपना हृदय खोल दें, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से सुरक्षा और सम्मान मिलता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहां एक मनुष्य था जिनका दाया हाथ सूख गया था। शास्त्री और फारिसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का सुसमाचार। हर वह हाथ जो मदद के लिए आगे बढ़ता है, उसे चंगाई प्राप्त होती है। वह हाथ चंगा हो जाता है। दिनचर्या में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हमने कई दुर्घटनाओं को देखा है। मोटरसाइकिल
से दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को पड़े हुए हमने देखा है। कई लोग, हजारों लोग वहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। कई बार लोग पड़े पड़े तड़प करके मर जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आता है। ऐसा ही हम अपने इर्द गिर्द में भी हम पाएंगे। कोई ऐसा परिवार है जो टूट चुका है और उसे सांत्वना की जरूरत है, मदद की आवश्यकता है, लेकिन कितने परिवार उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कई व्यक्ति जिसके विचार, जिसके सोच इंजर्ड है, एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो इंजर्ड है, वह टूटा सा है और उसे हमारी मदद की आवश्यकता है। हम जानते हैं और हम कितनी उसकी मदद के लिए हम आते हैं। व्यक्ति का हृदय दुखों से तार तार हो गया है। हम उस व्यक्ति की मदद के लिए, सांत्वना के लिए कितनी बार हम आगे आते हैं। आज हमें प्रभु के अनुयायी होने के नाते प्रभु से एक सीख हमें लेनी चाहिए। जब प्रभु ने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति का हाथ सूखा है, वह काम नहीं कर सकता है और उसका पूरा परिवार उसी पर आश्रित है, प्रभु भली भांति जानते हैं। यह व्यक्ति हो ना हो, भवन निर्माण में कार्य करता होगा, मजदूरी करता रहा होगा और जो भी वह कमाता है उससे वह भरण पोषण अपना परिवार का करता होगा। और इस स्थिति में उसे भीख मांगने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था, और प्रभु उसके दुख और दर्द को भली भांति समझते हैं और आगे आते हैं और उसे चंगाई प्रदान करते हैं। मात्र शब्द का प्रयोग प्रभु करते हैं, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, वह बढ़ाता है और जो हाथ बढ़ता है वह चंगाई प्राप्त करता है। वह चंगाई प्राप्त करता है, जैसे कि शुरू ही में मैंने कहा जेरुब्बाल के विषय में, जो हाथ बढ़ाता है उसका हाथ चंगाई को प्राप्त करता है। आज प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमें अपने हाथ बढ़ाने की जरूरत है। जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए हमारे हाथ बढ़े, जो लाचार हैं उनकी ओर हमारा हाथ बढ़े, और जो हमारी मदद की आस लगाए रहते हैं उनकी ओर हमारा हाथ बढ़े, क्योंकि यही प्रभु का मिशन था, यही प्रभु का कार्य था, टूटे हृदयों को जोड़ना और खंडित विचारधाराओं को, खंडित जीवन को एक रूप देना, चंगाई प्रदान करना। आज जब हम अपने को प्रभु के अनुयायी कहते हैं, हमें भी एक दूसरे के टूटे हृदय को, दुख और दर्द को समझने की जरूरत है और उसे संभालने की जरूरत है। उसी प्रकार कई हमारे बीच में हम पाएंगे जो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ में सहानुभूति पूर्वक हम पेश आएं और उनके दुख और दर्द को हम समझें। यही बात पर प्रथम पाठ में संत पौलुस अपने विश्वासी भाइयों के लिए भी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कष्ट सहता हूँ, तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मैं आगे आता हूँ और अपने कष्ट को मैं प्रभु के क्रूस मरण में मैं सम्मिलित कर देता हूँ, ताकि उनमें अगर कोई कमी रही हो तो मैं उसे पूरा कर सकूँ। हो ना हो, आज प्रभु हमसे भी यही आह्वान करते हैं कि प्रभु के उस क्रूस मरण में, दुख में, कष्ट में अगर कोई कमी रही है तो हो ना हो, आज हमें भी वह अवसर दिया जाता है कि हम भी अपना हाथ बढ़ाएं और इनकी मदद करते हुए हम प्रभु के उस दुख और कष्ट में अपने आप को, अपने कष्ट और कठिनाइयों को हम भी सम्मिलित कर सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे प्रार्थना से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सदो स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उद्धार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ पृष्ठ पर में फैली अपनी कलीसिया को स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, अपने सेवकों की सुधि ले। स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा, स्वर्गीय प्रकाश लकड़ा, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें ऐसा यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति और एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर 868। प्रेम का सागर तू
जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदाने प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर G24।